We don't tango, and I'm a fool for you, baby. Fool for you, baby. Waiting for you to come out and save me. Fool for you. I was looking like a fool when I met ya, all covered up in the dirt from my past. So insecure by myself when I met ya. किसी भी लंबे रूट पे निकलने से पहले रूट प्लानिंग इज क्रूशियल। उसी तरह हमने अपने रूट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट था दिल्ली से नरसिंहपुर, जो कि आगरा, ग्वालियर, सागर होते हुए हमको नरसिंहपुर ले जाता। नरसिंहपुर के बाद हमारा रूट था नागपुर होते हुए आदिलाबाद एंड देन हैदराबाद। थर्ड पार्ट था हमारा हैदराबाद से बैंगलोर का स्ट्रेच। सो दैट्स हाउ वी डिवाइडेड द एंटायर रूट एंड प्लान्ड आवर जर्नी। इंडिया में रहने का मजा ये है कि आपको इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री मिल जाता है और घूमने घामने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। सो यहाँ पे हम दिल्ली से बैंगलोर के लिए निकले अभी। महिंद्रा थार वी आर ड्राइविंग एंड गाड़ी भी पूरी लोडेड है हमारी इस टाइम, और यमुना एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। यहाँ से हम पहला स्टॉप लेंगे ग्वालियर के लिए। 3 दिन का हमारा ट्रिप होगा अप्रॉक्सीमेटली। काफ़ी कोहरा चल रहा है अभी नॉर्थ इंडिया में, एंड आई थिंक ये मुझे नरसिंहपुर तक या सागर तक कोहरे का इम्पैक्ट मिलेगा। उसके बाद नहीं मिलना चाहिए, उसके बाद तो टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ जाना चाहिए। तो देखते हैं कैसी ड्राइव रहती है। महिंद्रा थार के बारे में बताएंगे आपको, ड्राइवेबिलिटी कैसी है, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, रूट के बारे में बताएंगे। Cause I'm the one with a broken heart, waiting for you to come out and save me. I'm a mess, we don't tango, and I'm a fool for you, baby. Fool for you, baby. Waiting for you to come out and save me. Fool for you. अभी आगरा ऑलमोस्ट क्रॉस हो गया है। 10 किलोमीटर के बाद लेफ्ट में कट आ जाएगा, ग्वालियर की तरफ निकलेंगे हम। पता यमुना एक्सप्रेस वे तो रूट अच्छा है काफ़ी, और यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। कोहरा बहुत ज़्यादा था, फॉग की वजह से थोड़ा बहुत हैम्पर किया उसने विजिबिलिटी को, लेकिन बिकॉज ऑफ यमुना एक्सप्रेस वे आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज इन इंडिया। तो आप आराम से आगरा तक ट्रैवल करते हैं, और आगरा के बाद ग्वालियर तक कैसा है वो हम आपको उसके बाद बताएंगे। तो यहाँ तक तो आप आराम से आ सकते हैं। No, it isn't logical. That something that you do to me is chemical. I know it isn't logical. Something that you do to me. I'm the one with a broken heart, waiting for you to come out and save me. I'm a mess, we don't tango, and I'm a fool for you, baby. Fool for you, baby. Waiting for you to come out and save me. Fool for you. थार का फायदा ये रहता है कि आप जब ऐसे रास्तों पे आते हैं, कैमरामैन से बोलूँगा आगे दिखाए एक बार, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहती है कि गाड़ी जाएगी कैसे, क्या होगा इसमें। से गुजर रहे हैं मुरैना क्रॉस करके। ग्वालियर इज अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम हियर, और ग्वालियर पे ही हम ब्रेक लेंगे। सो वी हैव जस्ट क्रॉस ग्वालियर नाउ। आगरा से ग्वालियर का रूट बहुत बिजी है, कैटल्स भी काफी रहते हैं उसके अंदर, आपको काफी ध्यान से ड्राइव करनी होगी, लेकिन रोड इज फाइन। और आपका हाईवे है जिसमें 1 वे ट्रैफिक है, तो वो आपको एक आसानी रहती है, लेकिन ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, हैवी ट्रैफिक बहुत है। अभी हमने ग्वालियर का बाईपास ले लिया है, और बाईपास लेके हम झांसी की तरफ चले हैं। झांसी यहाँ से अराउंड 130 किलोमीटर है। यहाँ पे रोड सही है, डबल लेन रोड बनी हुई है, और यहाँ पे ट्रैफिक ग्वालियर के कंपैरिजन में कम हो गया है। लैंडस्केप चेंज हो रहा है पूरा। दिल्ली से निकले थे तो हरियाली थोड़ी ज़्यादा थी, अब निकल रहे हैं तो खेत पे तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन हरियाली उतनी नहीं है। ग्वालियर से निकल के झांसी का रास्ता है 130 किलोमीटर, और यहाँ पे एक ढाबा लिया है अभी खाना खाने के लिए। ट्रक के ढाबे पे गए हम, आप उधर देख सकते हैं पलंग पड़ा हुआ है, और जैसे ट्रक ड्राइवर्स खाते हैं
यहाँ पे खाना फ्रेश मिलता है और अच्छा भी होता है, मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे खाना खाते हैं, उसके बाद झांसी तक का रास्ता है जो कि रोड ठीक है बिल्कुल, और फिर झांसी से सागर होते हुए नरसिंहपुर, और हम देखेंगे कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। आज नरसिंहपुर से आगे पहुँचना मुश्किल लगता है, तो वहाँ तक जाते हैं, फिर रात में स्टे करते हैं। ललितपुर पहुंच पाए अभी, और अपने स्केड्यूल से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। आज पहुंचना तो नरसिंहपुर है, जो कि अभी कम से कम 350 किलोमीटर है। शायद ना भी पहुंच पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था दिल्ली से निकलने के बाद। अब देखते हैं कैसा रहता है। नींद आने लगी थी तो यहाँ पे स्टे ले लिया, यहाँ पे आधे घंटे के लिए थोड़ी देर सो लिए, कोई रिस्क नहीं लिया ड्राइव करने के लिए। अब फ्रेश होके चाय वाय पी के दोबारा स्टार्ट I करें। can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spread in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had unfolded just like a void, but you broke the coldness somehow and lit up a flame. And ooh, I was done feeling hopeless, screamed out loud because it felt impossible in my bones, like getting blood out of the stone on my own. But you came. ठीक है, क्यों जी, ठीक है। And that's our darling parked over there, if you can see. And that's the room. In your arms of gold, it's funny how easily a life can be torn apart. Why couldn't I simply see that I was sick at heart and I am in deep debt? The climb we did was अब यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं सीधे हैदराबाद रात में, और फिर देखते हैं ड्राइव कैसा रहता है। you broke the coldness somehow and lit up a flame. Ooh, I was my own enemy, screamed out loud because it felt impossible in my bones, like getting blood out of the stone on my own. But you came around and removed the thorn in my soul. You guided me out of the storm. I found home in your arms of gold, in your arms of gold, in your arms of gold. I rise from the ashes with pins and patches. We carry on. I rise from the ashes. I hear. The driving position is excellent. You're gonna enjoy that high seated driving position. बहुत मजा आता है, कमांडिंग व्यू आता है, that is excellent. आप इस गाड़ी को, मैं जैसे समझता हूँ, अपने लिए रेकमेंड करता हूँ 100 से नीचे रखा जाए। 100 से ऊपर लेके मत जाइए आप इस गाड़ी को। जाने में तो 140 तक जाती है, 120 पे भी पूरे दिन चलेगी, बहुत पावरफुल इंजन है। और जो गाड़ी के डायनेमिक्स है, जैसे मैं बता रहा था राइड के बारे में,
9500 is the right speed, which is I think गुड स्पीड इन इंडियन कंडीशन। आप बिल्कुल उस तरह की प्लान करिए। इंडिया में रोड्स अब ठीक हो गई हैं, ड्राइव केयरफुली, फास्ट टैग आपको बहुत हेल्प करेगा इसके अंदर। ड्राइव में जल्दबाजी मत करिए एंड अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए कि रात में ड्राइविंग कम करिए, रात में कहीं रोकिए मत गाड़ी सुनसान जगह पे। कॉमन सेंस भी अगर अप्लाई करेंगे तो यू शुड बी सेफ, कोई ऐसा चैलेंज है नहीं अभी। एंड जस्ट चेक द ब्यूटी नाउ एंड किस तरह से हम निकल रहे हैं। और बिल्कुल आई थिंक इट्स अ बफर जोन ऑफ फ्रेंच टाइगर रिजर्व, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और यहाँ से निकलते हुए हम नागपुर पहुंचेंगे। Just like gadgets, you tell me with the two hands, I'm too bad. Wonder what your fans are like. Need me to get your bills paid. That's what you said. If I talk to you about the route from Delhi to Bangalore, अभी हम नरसिंहपुर तक आए हैं। दिल्ली से आगरा में कोई दिक्कत नहीं है, आगरा से ग्वालियर और ग्वालियर के भी 20 किलोमीटर आगे तक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हैवी ट्रक्स, हाईवे ठीक है, वन वे रोड है, लेकिन वो ना काफी है, इट्स नॉट सफिशिएंट ट्रैफिक के हिसाब से कम 3 लेन का होना चाहिए। भैया आपने सामने देखा होगा ये इश्यूज यहाँ पे रहते हैं, ट्रक्स ओवरटेक करते रहते हैं। लेकिन ये इशू आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे ग्वालियर तक, और ग्वालियर के बाद 30 किलोमीटर में बोलूंगा, और उसके बाद जाके जब झांसी आता है, झांसी आने से पहले तब रास्ता पे ठीक हो जाता है। और झांसी के बाद फिर आप सागर आते हैं, सागर से नरसिंहपुर तक बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको। हैवी ट्रैफिक होगा, आपको नेविगेट तो करनी पड़ेगी उसमें, बट कंपेयर टू ग्वालियर एंड ऑल, यहाँ पे आप बड़े आराम से 90-100 की स्पीड कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाएंगे, विच इज रिक्वायर्ड इन लॉन्ग ड्राइव। आप बहुत तेज गाड़ी ना चलाएं, 90-100 पे चलाएं, लेकिन कंसिस्टेंट चलाएं। आप उसे 1 से 2 घंटे चलाएं गाड़ी कम से कम, विदाउट एनी ब्रेक्स। बार बार रुकते रहना, फिर गाड़ी भगाना कवर करने के लिए रास्ता वो एडवाइजेबल नहीं है, वो सही भी नहीं होता, तो आपका टाइम भी नहीं बचता है। अभी हमने रात में स्टे किया था नरसिंहपुर में, एंड नरसिंहपुर से थोड़ा पहले NH44 हाईवे पे ही होटल था, बिल्कुल द ग्रैंड शुक्राना, आपने देखा होगा पीछे। एंड वहां पे हमने स्टे किया, स्टे वाज गुड, होटल इज आल्सो गुड, वॉशरूम इज ओके, फूड इज आल्सो फाइन। फायदा होटल का क्या है, बिल्कुल हाईवे पे है एंड योर व्हीकल्स आर सेफ ओवर देयर, तो वो कोई चैलेंज नहीं है वहाँ पे। और वहां पे रुक के सीधे फिर हम अब निकल गए हैं दोबारा, वी गोना रीच सियोनी, सियोनी से आई थिंक नागपुर जाएंगे फिर हम, और नागपुर से आज हम हैदराबाद पहुंचेंगे। एंड टुमारो वी आर प्लानिंग फ्रॉम हैदराबाद टू बैंगलोर। सो द रूट इज फाइन, अगर आप ड्राइविंग जानते हैं, ड्राइविंग करते आ रहे हैं, इफ यू नो योर व्हीकल इज मेंटेन्ड, आप इस रूट को आराम से कर सकते हैं। 3 दिन का रूट है ये, कई लोगों ने 2 दिन में भी कर दिया, थोड़ा सा हार्श हो जाता है 2 दिन में करने में, कर तो सकते हैं आप। और आप 2 ड्राइवर हैं अगर, तो आप इस रूट को 2 दिन में भी कर सकते हैं। बट मैं एडवाइस करूंगा, जब आप इतना लंबा रूट पे निकले ही हैं, आप इसको एंजॉय करते हुए चलिए। आप इस रूट को देखिए, इंडिया की ब्यूटी देखिए, किस तरह से टेरेन चेंज होता है। अभी मैं फ्रेंच टाइगर रिजर्व से निकल रहा हूँ, इट्स सो ब्यूटीफुल, ऑल ग्रीन, पीछे चंबल आ गया था, उससे पीछे गैंजेटिक प्लेन्स थे। सो दीज आर द डायनामिक्स ऑफ इंडिया। बहुत डिफरेंट है, बहुत डाइवर्स कंट्री है, लैंडस्केप में, कल्चर में, रिलीजन में। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। उसको आप देखिए और आप इंजॉय करेंगे, आप थोरली इंजॉय करेंगे, टेक माई वर्ड्स। ट्रैफिक यहाँ पे रिलेटिवली काफ़ी कम है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गैंजेटिक प्लेन्स हैं, सो दैट्स द मेजर डिफरेंस। अब यहाँ से देखते हैं, आदिलाबाद होते हुए हम हैदराबाद जाएंगे, नागपुर टू हैदराबाद का स्ट्रेच कैसा है, कैसा ट्रैफिक, और आपको बताएंगे। अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, पहली बार इतना लंबा कोई ट्रिप आप इंडिया को देखते हुए। सो
the dirt from my past. So insecure by myself when I met you. Won't you give me any warning? I've been thinking about you day and night and day and night. To be honest, I just don't know what to do next. 'Cause I'm the one with a broken heart, waiting for you to come out and save me. I'm a mess, need to untangle, and I'm a fool for you, baby. Fool for you, baby. Waiting for you to come out and save me. Fool for you. You were making me so sure in a heartbeat. All of my doubts disappearing at last. You made me fall without saying a sentence. Won't you give अभी रात में हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे और यहाँ पे स्टे करेंगे। सुबह हम अपने लास्ट स्ट्रेच पे निकलेंगे हैदराबाद से बैंगलोर के लिए। आपसे मिलेंगे इन द मॉर्निंग अगेन। next? 'Cause I'm the one with a broken heart, waiting for you to come out and save me. I'm a mess, need to untangle, and I'm a fool for you, baby. Fool for you, baby. Waiting for you to come. हम हैदराबाद पहुंच गए थे। अराउंड 11:30 रास्ते में हमने डिनर भी लिया एंड जैसे ही तेलंगाना स्टार्ट हुआ, इम्पेकेबल रोड्स, इससे अच्छी रोड हमें पूरे रोड में कहीं नहीं मिली। अगर अब मैं आपको बताऊं, रोड ओवरऑल ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि अच्छी रोड्स है मैं बोलूंगा। लेकिन अगर आप उसमें रेट करें आपस में रोड कौन सी अच्छी है, सबसे अच्छी रोड जो थी वो आपकी नागपुर से हैदराबाद, और वो भी स्पेशली तब जैसे तेलंगाना स्टार्ट होता है। सो कुडोस टू दिस स्टेट और टू NHAI, कोई भी जिसमें जो भी कोई काम कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छी रोड्स थी, बहुत सेफ ड्राइविंग की हमने, और रात में 7 बजे के बाद बहुत जल्दी माइल्स कवर किए क्योंकि हम 100 की स्पीड पे चल रहे थे। हैदराबाद पहुंच गए, वी हैड आवर फ्रेंड हियर, सो वहाँ पे स्टे किया हमने रात में एंड वी स्लेप्ट फॉर सम 4-5 आवर्स। जल्दी इसलिए उठ गए थोड़ा क्योंकि बैंगलोर का ट्रैफिक बहुत ज्यादा मैसी होता है और वो हमें परेशान कर सकता है अगर हम शाम में 6 बजे एंट्री करेंगे। तो हम चाहते हैं कि 4:30 तक वहाँ पे एंट्री कर लें। तो जब भी आप अगर दिल्ली से आ रहे हैं, आप तेलंगाना में एंटर होंगे, आपको बहुत कम टाइम लगेगा और स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग आप करेंगे। गाड़ी ने एवरेज बहुत अच्छा दिया, इसी वजह से मैं गाड़ी को जनरली 100 से ऊपर लेके नहीं गया, मैं 95 पे स्टिक किया। लास्ट के घंटे के स्ट्रेच में मैं 100 तक लेके गया, 105 तक लेके गया। उसकी वजह से गाड़ी ने 16 का एवरेज MID पे दिया, और जब मैंने कैलकुलेट किया था अराउंड 1 किलोमीटर का फर्क आता है, तो 15 के आसपास 15.1 होगा, इतना एवरेज इसने दिया है, विच इज अ गुड एवरेज फॉर दिस सॉर्ट ऑफ व्हीकल जो कि 1.8 टन की है, 2200 सीसी का इंजन है। एक्सीलेंट ड्राइवेबिलिटी अगेन बाय महिंद्रा थार इंजन, बिल्कुल स्मूथ इंजन है, NVH बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, परफॉर्मेंस ऑन डिमांड आपको मिलती है, तो आपको कोई कंप्लेंट इसमें रहेगी नहीं किसी भी तरह से। एंड ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग भी अच्छी रही, वो रोड अच्छी थी, तो उस रोड ने कॉम्प्लीमेंट किया। जो थोड़ा सा बाउंसी नेचर होता है थार का, वो उसमें हमें फील नहीं हुआ उस रोड की वजह से। सो ऑल इन ऑल इट्स गुड। अब हम जा रहे हैं बैंगलोर के लिए निकले हैं, इट्स अराउंड 570 किलोमीटर। ये रूट मुझे लगता है कि बिजी होगा क्योंकि बहुत बिजी हाईवे सुना है मैंने इसको। अभी हम जाके देखते हैं कैसा है, रोड कंडीशन कैसी है। एंड इट शुड बी अराउंड 9 आवर्स फ्रॉम हियर टू बैंगलोर। वी आर एट 8:28 AM इन द मॉर्निंग, और हमें पहुंचना चाहिए अराउंड सब रुक वगैरह जाएंगे हम, 7 बजे तक हमें पहुंच जाना चाहिए। That's we are having our lunch as usual। हम अपने ट्रकर्स के ढाबे पर रुके हैं। तो अभी नॉर्मल दाल रोटी खाई है, और उसके बाद बैंगलोर अभी यहाँ से 190 किलोमीटर है, तो 3.5 घंटे और लगने चाहिए। हैदराबाद से बैंगलोर की ड्राइव ठीक है, रोड इज़ गुड, बट ट्रैफिक बहुत होता है, स्पेशली बैंगलोर से। जब आप इनफैक्ट हैदराबाद से निकलेंगे, हैदराबाद से निकल के कम से कम 100 किलोमीटर तक आपको
ट्रैफिक थोड़ा बहुत मिलता है। 80-90 तो भी मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब ओपन स्ट्रेचेस आते हैं अराउंड 100 किलोमीटर के बाद, फिर आपकी स्पीड गेन करती है, 100 तक आप कांस्टेंट चलाते हैं गाड़ी को। सो ओवरऑल तीसरा दिन है हमारा आज ये। रात में हमने रेस्ट किया है और इसमें हमें 3 दिन लगे हैं। होपफुली बाय 6 o'clock 6:30 आज इवनिंग में हम बैंगलोर पहुंच जाएंगे। तो अभी हम अपना वी आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग बैंगलोर और अभी हमारा 2 घंटे की ड्राइव और है। सो ऑलमोस्ट ट्रिप खत्म हो गया है। 3 दिन का ट्रिप रहा और इस 3 दिन में मैं अगर समराइज़ करूं तो सबसे ज़्यादा आपको टाइम लगेगा दिल्ली से नरसिंहपुर पहुंचने में, और दिल्ली से नरसिंहपुर के बाद आप जब चलेंगे नागपुर होते हुए हैदराबाद के लिए, वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज इन इंडिया आपको लगेगा वहाँ पे, एंड आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी रहेगी और काफ़ी स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग आपकी रहेगी। सो दैट्स द बेस्ट स्ट्रेच। और फिर बैंगलोर से हैदराबाद किलोमीटर आपके कम रह जाते हैं, 575 575 रह जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन आपको इसमें ट्रैफिक मिलता है। तो अगर मैं आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करूँ सबसे अच्छा स्ट्रेच कौन सा था, तो वो आपका स्ट्रेच है तेलंगाना में। आप एंटर करते हैं नरसिंहपुर के बाद, नरसिंहपुर टू हैदराबाद, एंड हैदराबाद से बैंगलोर इज सेकंड बेस्ट, एंड द थर्ड बेस्ट इज नरसिंहपुर टू द थर्ड बेस्ट इज दिल्ली टू नरसिंहपुर। उसके अंदर भी अगर आप जब आप ग्वालियर क्रॉस कर देंगे और ग्वालियर क्रॉस करने के 30 किलोमीटर बाद तकरीबन वो स्ट्रेच इंप्रूव करना स्टार्ट हो जाएगा और झांसी तक फिर वो आपको अच्छा रहेगा। झांसी से सागर भी सही है, सागर से नरसिंहपुर भी काफ़ी अच्छा है, तो वो आधा ही खराब है, आधा फिर वो ठीक हो जाता है। सो दैट्स अबाउट द रूट। गाड़ी में ऑन कमिंग ट्रैफिक आ जाता है वन वे होने के बावजूद कई बार। ये एक इशू पूरे इंडिया में देखा मैंने, किसी स्टेट में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, आपको ये हर जगह मिलेगा। सेकेंडली, रात की ड्राइविंग जितना हो सके अवॉइड करिए। रात की ड्राइविंग का फायदा है कि स्ट्रेच लंबा कवर कर लेते हैं आप, लेकिन अगर आप यूज्ड हो रात की ड्राइविंग तभी करिए। थर्ड प्रॉब्लम जो दिल्ली से ग्वालियर झांसी तक के रूट पे सबसे ज्यादा है, बल्कि ललितपुर तक भी मुझे मिली, वो कैटल्स रोड पे बहुत ज्यादा है, तो वहां पे एक रिस्क आ जाता है, उसका ध्यान रखिए। तो ये 3 चीजें हैं और 2 ड्राइवर लेने की कोशिश करिए, आपके 2 ड्राइवर आपके साथ होने चाहिए। डू लेट अस नो योर फीडबैक और योर ओपिनियन। अगर आपने भी वैसे ट्रिप किया है कोई, डू सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज, एंड आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, उससे हमें काफी मोटिवेशन आता है, एंड दैट्स व्हाई वी मेक द वीडियोस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।